Good morning, everyone. So today we will discuss these two articles. One is from Times of India and one is from the Hindu. And the reason to show these two articles on this page is to give you the comparison so that you can see that language doesn't matter a lot because some of the subscribers one of the subscriber asked me to explain Hindu on this channel. So I was thinking about the same. That's a nice idea, but language of the Hindu especially is bit tough not very much, but bit tough in comparison to Times of India. But again, I'm giving you the comparison today so that you can understand this. That's not a problem for me, but maybe problem for others. So let's start this. Okay, so the news is from the same background which we have discussed in previous video, Supreme Court Collegium Collegium news. So we'll discuss one by one. This is from Times of India, and this is from the Hindu. So the headline is Supreme Court need to make public only final call of collegium, not discussions. सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम जो डिस्कशन हो रहा है हमारा इस इशू को लेकर के जो जजेस के अपॉइंटमेंट्स हैं उसको हम पब्लिक नहीं करेंगे जब तक फाइनल कॉल नहीं आएगी नीड नॉट टू मेक पब्लिक ओनली फाइनल कॉल ऑफ कॉलेजियम नॉट ओनली फाइनल कॉल ऑफ कॉलेजियम कॉमा नॉट डिस्कशंस जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं उनको हम शेयर नहीं करेंगे उनको हम पब्लिक नहीं करेंगे और ऐसा इन्होंने क्यों कहा अब न्यूज पढ़ते हैं dismissing an RTI, right to information, application that sought to know, sought, third form है यहाँ पे, sought to know why the, seek का मतलब है उसको खोजने के लिए, पता लगाने के लिए, sought to know why the SC, Supreme Court, SC Collegium had purportedly changed, okay? The word is purport, and यहाँ पे लिखा हुआ purportedly, means to say ऐसा दिखाना, okay? मतलब ऐसा शो दिखाना प्रतीत कराना changed its mind on elevating to High Court Chief Justice in December. Elevating का मतलब होता है उठाना. So ये क्या कह रही जो RTI लगाई गई थी ये पता करने के लिए कि अचानक से या फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है ऐसा क्यों दिखाना चाह रहा है कि उसने अपना माइंड बदल लिया है चेंज इट माइंड ऑन एलिवेटिंग टू हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इन दिसंबर 2018 ऐसा क्यों दिखा रहे हैं कि उन्होंने अपना मन बदल लिया है द सुप्रीम कोर्ट सेड ओनली द फाइनल डिसीजन ऑफ द कॉलेजियम वाज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड ओके तो इस बात पे ये आरटीआई लगाई गई थी और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ फाइनल डिसीजन ही ओपन होगा इस पे क्या डिस्कशन हो रहा है वो सब ओपन नहीं होगा all right so let's just okay whatever is discussed in the collegium meetings shall not be अब shall का आप ध्यान दो वर्ड होते हैं दो वर्ड का मतलब फ्यूचर में हम will भी यूज करते हैं और shall भी यूज करते हैं will और shall दोनों का मतलब सेम है दोनों ही फ्यूचर के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं दोनों ही फ्यूचर के लिए यूज होते हैं बट द पॉइंट इज कि shall थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है यूजुअली आप देखेंगे लोग विल यूज करते हैं बट यहाँ पे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के बारे में बात हो रही है एंड ऑफ कोर्स ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है सो इट इज मोर फॉर्मल देन इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन दैट्स व्हाई दे यूज शैल ओके नाउ तो इसको आप ध्यान दें विल और शैल नॉट बी इन द पब्लिक डोमेन ये उन्होंने कहा पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा डोमेन का मतलब होता है डोमेन का वैसे तो मतलब होता है एक्सपर्टीज ऑन स्पेसिफिक एरिया बट यहाँ पब्लिक डोमेन का मतलब है कि जनता के लिए पब्लिक डोमेन में ओपन नहीं होगा एज पर द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम resolution of October 3rd 2013 only the final call and the final decision is required to be uploaded on the Supreme Court website उनका वेबसाइट पे आ जाएगा उनका जो भी डिसीजन होगा said a bench of Justice M.R. Shah and C.T. रवि कुमार वाइल डिसमिसिंग का मतलब होता है कैंसिल करना पेटिशन मतलब याचिका बाय अंजलि भारद्वाज जस्टिस शाह एट प्रेजेंट अ मेंबर ऑफ द 5 जज सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सेड उन्होंने कहा एक जस्टिस हम यूज करते हैं यूजुअली उन
जजेस के लिए, न्याय जजेस का मतलब होता है न्यायाधीशों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली काम करते हैं, उनके लिए जस्टिस, और जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो जस्टिस एक्चुअली जो वर्ड है वो ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है। जस्टिस जो वर्ड यूज होता है, अगर किसी को सिर्फ लॉ जज भी बोल दिया जाए तो प्रैक्टिकल लाइफ में मैं बात बोल रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के हिसाब से नहीं, तो भी ओके है, बट जस्टिस इज यूज फॉर स्पेशली फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस। At present, a member of five-judge Supreme Court Collegium said, in the subsequent मतलब उसी दिशा में, subsequent उसी का भाग समझ लीजिए, in the subsequent Collegium resolution dated January 10, 2019, it is specifically mentioned that in the earlier meeting held on December 12, 2018, जो ये उसका उसी का रेफरेंस ले रहे हैं यहाँ पे, though some decisions were taken, so taken लिए जा चुके हैं, but ultimately the consultation was not completed. Consultation का मतलब होता है बातचीत। डिसीजन तो लिया जा चुका है, ये तय हो गया है कि कौन बनेगा, बट उससे बातचीत नहीं हुई है, was not completed. कंसल्टेशन का जो वर्ड, अभी एक दो वर्ड्स और आने वाले हैं, नॉट कंप्लीटेड एंड कंक्लूडेड, और उसका कोई रिजल्ट भी नहीं आया है, कोई कंक्लूजन नहीं आया है, एंड देयरफॉर द एजेंडा आइटम्स वर adjourned। अब ये तो वर्ड लॉ का ही है, adjourn का मतलब होता है स्थगित कर देना, ओके, स्थगित करना फॉर शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, हमेशा के लिए नहीं, adjourn फॉर फर्दर डेलिब्रेशंस का मतलब होता है कि फॉर डिटेल डिस्कशन, डेलिब्रेशन का मतलब होता है डिटेल डिस्कशन, ये भी लॉ का ही वर्ड है। देयरफॉर एज नो फाइनल डिसीजंस वर टेकन, अगेन द थर्ड फॉर्म टेकन, कोई डिसीजन नहीं लिया गया है ऑन December 12, 2018, कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। ऐसी थोड़ी बहुत तो बातचीत हो गई है, पर कंसल्टेशन भी नहीं हुआ है और डेलिब्रेशन भी नहीं हुआ है, बिकॉज लॉ में डेलिब्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। डेलिब्रेशन का मतलब होता है डिटेल सुनवाई या डिस्कशन, या ऐसे आप मान लीजिए कि कोई वर्बल तो तय हो गया है पर ऑन डॉक्यूमेंट कुछ डिस्कस नहीं हुआ है, वो बात हो रही है। while culminated into a final while culminated into a final resolution drawn and signed by all the members of the collegium। जो कल्मिनेट का मतलब होता है जो फाइनल डिसीजन का पार्ट बने, जो जिसका आउटकम निकाला जा सके, इनटू अ फाइनल रेजोल्यूशन ड्रॉन एंड साइंड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ कॉलेजियम, द सेम वाज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन द पब्लिक। वो ये बात बार बार कह रहे हैं कि इसको फाइनल पब्लिक को हम नहीं बता, डोमेन में नहीं ला सकते जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ सकता, इसीलिए हम इस आरटीआई का आंसर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। Bharadwaj counsel Prashant Bhushan had challenged the Supreme Court refusal to give details। अब क्योंकि ये एक मीडिया का इशू है, इसलिए इसके पीछे बहुत सारे लोग इस वक्त हैं इस न्यूज के हिसाब से, और दैट्स व्हाई दे वांट टू डिग इन मोर कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या चल रहा है, पता चलना चाहिए सबको। तो प्रशांत भूषण एवरीबडी नोज हैड चैलेंज, हैड का मतलब किया था, चैलेंज कर चुके हैं ऑलरेडी, किया उन्होंने भी किया था। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजल टू गिव डिटेल्स ऑफ December 2018 meeting, saying no final decision was taken. Then Collegium member Justice Madan B. Lokur told media that our decision to elevate matlab uthana to High Court CJ Chief Justice was taken in that meeting, but was rescinded in January 10, 2019 meeting, citing addition material। जस्टिस, ये वही चीज उन्होंने बार बार मेंशन करी है। समझने वाली बात क्या है कि आप देखो यहाँ पे जो वर्ब यूज हो, सॉरी, जो वर्ब की फॉर्म यूज हो रही है टेकन, ओके, फिर आप देखो वर्ड इज कल्मिनेटेड, एंड आप वर्ब फॉर्म देखिए, जो डिसीजन पहले लिए जा चुके हैं उसके बारे में ही बात हो रही है बार बार, ओके, दैट्स व्हाई दे सेड टेकन, इंक्लूडेड, कंक्लूडेड, ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं। Now, the bench said all discussions during the collegium meetings cannot be made public. Some decisions might have taken, might का मतलब may and might be, might आप पास में भी हम यूज करते हैं, so might have taken अभी लिए जा चुके हैं, शायद लिए जा चुके, पक्का नहीं है, शायद है, might लगा हुआ है, place on December 12, 2018, but unless and until, जब तक कि a final decision is taken
after due consultation and on the basis of such a final decision, a final resolution is drawn. Whatever discussion had taken place cannot be said to be, वही सेम लैंग्वेज है, जब तक कंसल्टेशन नहीं होगा, फाइनल डिसीजन नहीं आएगा, तब तक हम आपको पब्लिकली कुछ नहीं बता सकते. यहाँ पे देखिए ड्रॉन वर्ड आया है, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, अगेन थर्ड फॉर्म. Writing the judgment, Justice Shah said the actual resolution passed by the collegium only can be said to be a final decision of the collegium until then at most. The actual resolution, जो आखिरकार जो रियल में जो आउटकम आने, रिजोल्यूशन का मतलब जो रिजल्ट आएगा, जो आउटकम डिसाइड होगा, passed by the collegium only can be said to be a final decision of the collegium until then at most it can be said to be a tentative, मतलब पक्का नहीं है. टेंटेटिव का मतलब होता है कि कुछ पक्का तय नहीं हुआ है. डिसीजन ड्यूरिंग द कंसल्टेशन. A final decision is taken by the collegium only after due consultations. During the consultation, if some discussions take place but no final decision is taken and no resolution is drawn, it cannot be said that any final decision is taken by the collegium. So आप देख रहे हो लैंग्वेज कितनी घूमी हुई है, बिकॉज ये लैंग्वेज लॉ की है. लॉ की खास बात ये होती है कि वो एक ही बात को कई तरह से तोड़ मरोड़ के एक्सप्रेस करते हैं, और यही एक फायदा भी होता है लॉ का. और ये एक दिक्कत भी है कि लोग उसका भी कभी उस लैंग्वेज का गलत मतलब भी समझ जाते हैं. इसीलिए आप कभी भी इन सब लॉ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को पढ़ेंगे, सो यू मे हैव डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर बाय यू, और किसी और को कुछ और भी समझ में आ सकता है. After due deliberations, again deliberations, and completing the consultative process, when a final decision is taken by the collegium and a resolution is drawn and signed by the members of the collegium, it can be said to be a final decision. Till then it remains a tentative decision, he said. Achha, now two words are there. First is then, और एक वर्ड होता है then. जो then यूज होगा वो हमेशा टाइम के लिए यूज होता है, और जो then होता है THAN वो हमेशा कंपैरिजन में यूज होता है. So you need to understand this. Let me write it down in green. Later I'll do it. So दो वर्ड यहाँ पे यूज हुए हैं, then and okay, THAN and THEN. उन्होंने की लाइन पढ़ते हैं यहाँ पे. It can be said to be a final discussion. Until then it remains a tentative decision. Tentative तो पता है पक्का नहीं, कच्चा. And final decision until then, तब तक के लिए, till then टाइम के रेफरेंस में यूज हुआ है. So then हमेशा टाइम के रेफरेंस में आप यूज करिए, और देन को हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज करिए. कंपेयर, जब भी आप दो चीजों को कंपेयर करें, रादर देन एक्स टू वाई, जैसे आप कंपेयर कर रहे हैं एक्स और वाई में, तब आप देन का यूज करिए. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देन. लोग गलतियां करते हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया. Okay, now we'll move on quickly to this Supreme Court, same type of article from The Hindu, sorry. The collegium's final order alone, इसमें लिखा, अब इस लैंग्वेज को आप देखो, collegium's final orders alone need to be shared. मतलब है कि alone की जो final orders हैं alone need to be shared. Okay, वो आपके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं, सिर्फ उनको ही डिस्कस कर सकते हैं साथ में जो हमारे फाइनल ऑर्डर्स होंगे. हम अभी तक की डिस्कशन को नहीं डिस्कस कर सकते. यही चीज यहाँ हमने समझी, और वो यहाँ पे इस लैंग्वेज में कह रहे हैं. ये हो सकता है ये लाइन जस्टिस ने कही हो, तभी इसको उन्होंने पब्लिश किया है. कॉलेजियम्स फाइनल ऑर्डर्स अलोन नीड टू बी डिस्कस्ड, मतलब सिर्फ फाइनल ऑर्डर्स को ही डिस्कस किया जा सकता है, सॉरी शेयर किया जा सकता है, नॉट डिस्कस, शेयर. Acha. Now I'll go through with this article quickly. The president then appoints the judges as per Article 124(2) and 1217 of the Constitution. अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या डिफिकल्टी क्या है. यहाँ पे इन्होंने कोई भी आर्टिकल नहीं रेफर किया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने, पर यहाँ पर आप देखो इस आर्टिकल में इन्होंने आर्टिकल दे दिया है, बिकॉज यूजुअली दिस पेपर इज एप्लीकेबल फॉर UPSC aspirant, so that is the reason they may need this article numbers, that's why they mention it. Or this is relevant for citizens as well, but if you have interest to read it, to explore more, you can take the reference. The president then appoints the judges as per the Article 124(2) to 117 of the Constitution. अब उसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे आर्टिकल्स को.
tentative decisions of the multi-member collegium before the required deliberative and consultative। तो आप देखो दो ये वर्ड दो यहाँ पे भी यूज हुआ है। डेलिब्रेशन का मतलब डिटेल डिस्कशन और कंसल्टेटिव का मतलब होता है आपस की बातचीत। Processes are concluded need not be put in the public domain via publication on the Supreme Court website, nor do they come under the ambit of the RTI। अब देखो लाइन उन्होंने क्या बोला है, the required deliberative and consultative processes are concluded, हो चुका है उनके हिसाब से, नीड नॉट बी पुट इन द पब्लिक डोमेन, उनको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता, जबकि पब्लिकेशन ऑन द सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट नॉर डू दे कम अंडर द, अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि वेबसाइट पे आएगा बट आरटीआई को हम आंसर नहीं करेंगे, वही चीज उन्होंने यहाँ पे बोली है बहुत इजी लैंग्वेज में। वट एवर इज डिस्कस्ड बिहाइंड द क्लोज डोर्स ऑफ द कॉलेजियम वुड रिमेन कॉन्फिडेंशियल, मतलब उसको हम पब्लिक नहीं कर सकते, वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। जस्टिस शाह सेड दिस वाज इन्वेसिस्ट, ऐसा इन्वेसिस्ट का मतलब होता है इन्वेसिस्ट, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म आई है। इन्वेसिस्ट का मतलब होता है ऐसा तय किया गया था, कि ऐसा तय किया गया था इन अ रिजोल्यूशन पब्लिश्ड बाय द कॉलेजियम इन अक्टूबर 2017। ऐसा ये रेफरेंस ले रहे हैं उस डिस्कशन का जो पहले लिया गया था 2017 में, कि ये सब क्लोज डोर मतलब बंद दरवाजों के पीछे होगा, बाहर नहीं आएगा। When the judicial appointments body had decided to publish its resolution on the court website, okay, now और ऐसा होगा तब फाइनल डिसीजन जब पब्लिश तब हो सकता है जब जब when the judicial appointments body had decided to publish its resolution, जब वो ऐसा चाहे तब हो सकता था, had decided ऐसा तय किया गया था कि जब हम फाइनल डिसाइड कर लेंगे तब ये पब्लिश करेंगे। आप देखो लैंग्वेज में आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, कंटेंट सेम है बट लैंग्वेज का फर्क देखिए आपकी दोनों पेपर में कितना फर्क है। आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशंस एंड ड्यू डेलिब्रेशंस जो होना ही था ऐसा होने का शेड्यूल किया गया था, ड्यू डेलिब्रेशंस एंड डिस्कशंस, and after completing the consultative process a final decision is taken। When a final decision is taken the resolution is drawn and signed by the member of the collegium। drawn का मतलब draw, drew, drawn, निकल, ड्रॉ का मतलब ड्रॉ करना, ओके, ड्रॉ करना मतलब यहाँ पे यूज होता है ड्रॉ का मतलब ड्रॉ का मतलब निकल के आ गया है, बन चुका है, ड्रॉन का मतलब बन चुका है और साइन हो चुका है बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉलेज। अब ये कह रहे हैं कि जब फाइनल डिसीजन लिया जाएगा और when a final decision would be when a final decision is taken लिया जाएगा, the resolution is drawn and signed by the member of the collegium, तब हम उसको साइन कराएंगे जो बाहर निकल के आ जाएगा। ओनली देन, अब देखिए फिर टाइम की बात आ गई, THEN, कैन इट बी सेट टू बी ए फाइनल डिसीजन, तब वो फाइनल डिसीजन होगा। जस्टिस शाह प्रोनाउंस्ड इन द जजमेंट, प्रोनाउंस का मतलब होता है जैसे एक होता है प्रोनाउन, आप समझते हैं प्रोनाउन, उसका मतलब होता है कि बिहाफ पे बोलना, लाइक राइट डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कोर्ट, जस्टिस शाह बोल रहे हैं उसको, एक होता है अनाउंस, एक होता है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का मतलब उनके बिहाफ पे बोल रहे हैं इन द जजमेंट केम ऑन अ पिटिशन filed by the activist अंजलि भारद्वाज, यहाँ पे भी अंजलि भारद्वाज थी, यहाँ पे भी अंजलि भारद्वाज है, who had applied under the RTI Act to the Supreme Court for a copy of the agenda, decision and resolution of a collegiate meeting held on December 2018। अभी तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस। Now let's move on. The Supreme Court, अब मैं इसको फटाफट पढ़ देती हूँ। The Supreme Court Public Information Officer, उनका PIO होता है सुप्रीम कोर्ट का, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के का अथॉरिटी रखता है, had said that the information was confidential and that disclosure would amount to contempt of court। contempt का मतलब है कोर्ट के अगेंस्ट हो जाएगा अगर उसको हमने पब्लिश किया तो। The first appellate authority, appellate का मतलब होता है अपील करने वाली अथॉरिटी, had the Central Information Commission found that though certain decisions were taken on December 12 लिए गए थे, the required consultation जो अभी होना है, बातचीत did not take place, नहीं हुआ है, and hence there was no resolution in appeal, no resolution, full stop आया यहाँ पे, sorry,
In appeal, the Delhi High Court had concluded that the collegium discussion was probably verbal, जैसे मैंने कहा verbal है, and did not crystallize. अभी इसकी crystallize का मतलब होता है कुछ nutshell नहीं, concrete result नहीं आया है into a written record to be termed information under the RTI, जिसको वो RTI को दे सके. The petitioner had in turn referred to a news article which quoted Justice Madan Lokur, a former Supreme Court judge, affirming that there was an agenda for collegium meeting held on December 12 and then certain decisions had indeed been taken. ऐसा एक न्यूज को रेफर करके वो चीजें कर रहे हैं कि ऐसा उनको लगा उस न्यूज के हिसाब से कि डिसीजन लिया जा चुका है, तभी वो आरटीआई डाला उन्होंने. मिस भारद्वाज रिप्रेजेंटेड बाय एडवोकेट प्रशांत भूषण, जो अब देखिए अंजलि भारद्वाज प्रशांत भूषण की representative हैं, further contended that a collegium resolution published from a subsequent January 10, 2019 meeting had also recorded that some decisions were taken the previous meeting of December 2018, but the intervening winter holidays of the court and the reconstitution of the collegium had interrupted the consultation. अब वो कह रही है क्योंकि बीच में छुट्टियां पड़ गई विंटर हॉलीडेज की, इस वजह से 2018 की बात हो रही है, ये अभी की बात नहीं हो रही, पड़ गई थी, इसकी वजह से इंटरवेंशन आ गया बीच में और काम रुक गया, काम नहीं हो पाया. मिस्टर भूषण हैड आल्सो पॉइंटेड excerpts in the autobiography of former Chief Justice of India Ranjan Gogoi about December 12 meeting to buttress his case for information to be granted. अच्छा, इन्होंने एक पुरानी कोई किताब है जस्टिस रंजन गोगोई, यू मस्ट बी नोइंग दिस नेम, इट्स अ फेमस नेम. सो रंजन गोगोई की किताब में को रेफर किया मिस्टर भूषण ने. उन्होंने कहा कि इसमें कोई इस केस के बारे में कोई डिटेल दी गई है, एक्सर्प्स दी गई हैं, एक्सप्लेन की गई हैं, जिसमें इस मीटिंग का भी रेफरेंस लिया गया है और कहा गया होगा कोई इन्फॉर्मेशन इसमें डिस्क्लोज हुई होगी इस बुक में. तभी उन्होंने कहा कि इसमें कोई डिसीजन लिया गया था, पर हमें आप बताइए. आरटीआई इसलिए डाली जाती है कि आप जो बहस चल रही है, जो बातचीत चल रही है, वो पब्लिक में आए. राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब यही है. अब आप देखो कि यहाँ पे कभी-कभी आरटीआई का गलत मतलब भी निकालते हैं. अब जब आप वेट कर लो सुप्रीम कोर्ट का, नहीं, क्योंकि उनको पब्लिक में इसको फैलाना है, इसलिए वो आरटीआई डाल रहे हैं. नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि बाय शोइंग दीज टू आर्टिकल यू मे अंडरस्टैंड कि कितना फर्क है लैंग्वेज का. और if you really like the language of Hindu, please comment me back. I will continue reading these articles so that you may improve your current affairs plus your spoken English, because current affairs के बिना spoken English का कोई significance नहीं है. Because what I feel is कि when you read newspapers, when you read books, you definitely may improvise your spoken English, because हम नए वर्ड सीखते हैं, हम ग्रामर सीखते हैं, हम अपनी इंग्लिश को और पॉलिश भी कर सकते हैं. So I hope this video is helpful to you.